जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी जीडी के लिए एक मिनी मॉक टेस्ट आप सभी के लिए हो रहा है। जिस मिनी मॉक टेस्ट में आप देखेंगे 20 प्रश्न हिंदी के और 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, कुल मिला के 40 प्रश्न होंगे। आप अपना साथियों आज लेवल चेक कीजिएगा कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, किस लेवल पर आप आ चुके हो। और अगर ऐसा ही बिल्कुल डिक्टो पेपर आ जाता है तो इन 40 प्रश्नों में से आपका कितना स्कोर बनेगा, ये बात भी देखिएगा। तो क्लास आपकी साथियों शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा, यानी कि गमन का विलोम साथियों क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए। आगमन होता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अशुद्ध वर्तनी आपको पहचानना है। यहाँ पर अगर बात करें साथियों, झंडा बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, पड़ोसिन भी ऐसे ही लिखा जाता है और आजीविका भी ऐसे लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर साथियों जो शब्द लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर होना क्या चाहिए साथियों, चरमोत्कर्ष होना चाहिए था। और चरमोत्कर्ष किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से साथियों लिखा जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए फिर से साथियों एक सही वर्तनी आपको बताना है। कौन सा यहाँ पर आपको बिल्कुल शब्द बिल्कुल सही लग रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। तो अनुकरणीय साथियों कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए, यानी कि जो जानने की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए जो हर समय कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसको जिज्ञासु कहा जाता है। ठीक है ना, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगर बात करें साथियों जीतने की इच्छा को क्या कहा जाता है, तो जिगीसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, जिगीसा किसे कहा जाता है, तो जीतने की इच्छा को कहा जाता है। और किसी भी बात को जानने की उत्सुकता को कहा जा सकता है, या कह सकते हैं जानने की इच्छा को कहा जा सकता है जिज्ञासु। आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि जो उपकारों को नहीं मानता हो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं। देखिए जो उपकारों को मानता है उसको हम लोग कहते हैं कृतज्ञ, और जो उपकारों को नहीं मानता है साथियों उसको क्या कहा जा सकता है, कृतज्ञ कहा जा सकता है। या आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। इस प्रकार से भी लिखा जाएगा कृतज्ञ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का आपको चयन करना है, यानी कि ज्ञानी का समानार्थी इसमें से साथियों कौन सा होगा। तो ज्ञानी को क्या कहा जाता है, मनीषी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए कि दिए गए शब्द का विलोम बताइए, यानी कि लिप्त का साथियों विलोम क्या हो सकता है। तो लिप्त का विलोम साथियों क्या होता है, निर्लिप्त होता है। आंसर आपको ध्यान रखना है, सी के साथ जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम बताइए, यानी कि कीर्ति का साथियों विलोम क्या होता है। और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी जीडी के एग्जाम में पिछली बार साथियों ये प्रश्न पूछा गया था कि अपकीर्ति का विलोम क्या होता है, सॉरी कीर्ति का विलोम क्या होता है, तो अपकीर्ति होता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि अपकीर्ति का विलोम क्या होता है, तो कीर्ति होता है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। मिट्टी का बना हुआ इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए साथियों। मिट्टी का बना होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पार्थिव। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बहुत से देशों ने एशियाई खेल में भाग लिया है, तो निरीक्षण में भाग लिया है, प्रतियोगिता में भाग लिया है, परीक्षण में भाग लिया है, या परीक्षा में भाग लिया है। तो अगर बात करें साथियों एशियाई खेलों की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है प्रतियोगिताओं में भाग लिया होगा, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले साथियों शब्द का आपको चयन करना है। तो ऐश्वर्यशाली यहां पर साथियों आपको बताना है किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए अगर शाली की बात करें तो शाली इसमें भी सही लिखा है, इसमें भी सही लिखा है, इसमें भी सही लिखा है, इसमें आपका गलत लिखा है। और ऐश्वर्य कैसे साथियों लिखा जाता है ये आप एक बार देख लीजिए। तो ऐश्वर्य ऐसे कहां पर लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है साथियों। ठीक है ना। और ऐसे तो साथियों मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में भी ऐश्वर्य सही लिखा है, लेकिन वहां पर शाली गलत लिखा हुआ है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसका मतलब क्या होता है साथियों। इसका मतलब होता है अटपटा काम करना, नहीं, अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। जो सब जानता हो उसके लिए एक शब्द साथियों आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए जो सब जानता है उसको तो हम लोग सर्वज्ञ कहेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कुछ नहीं जानता हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको अज्ञ कहेंगे। ठीक है ना। तो अज्ञ भी आपको ध्यान रखना है और सर्वज्ञ भी आपको ध्यान रखना है। चलिए,
उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है, बताइए। तो आधुनिक साथियों किस प्रकार से लिखा जाता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों आधुनिक कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? तो ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कथा का साथियों समानार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो कथा का समानार्थी शब्द क्या होता है? आख्यान होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ए के साथ। तेल का व्यापार उसका खानदानी क्या है? तेल का व्यापार उसका खानदानी मन है या जागीर है या पेशा है या शौक है? तो क्या साथियों यहां पर खाली जगह में शब्द आएगा? साथियों पेशा आएगा, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो वाक्य को पढ़िए साथियों और बताइए कहां पर यहां पर आपको त्रुटि नजर आ रही है। हमारी शिक्षा प्रणाली में कई दोष हैं, तो मुझे ये बताइए साथियों प्रणाली होता है या साथियों प्रणाली होता है? तो क्या होता है साथियों? प्रणाली होता है। तो कहां पर साथियों दिक्कत है? ऑप्शन नंबर सी वाले में दिक्कत है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अगर साथियों बात करें ना एसएससी जीडी के एग्जाम को क्रैक कैसे आप कर सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूं। आप कम से कम अपने 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे बनाइए जिसमें आपका 100% स्कोर हो। और वो 2 सब्जेक्ट साथियों कौन से हैं? एक तो अगर हिंदी में आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो 20/20 साथियों कहीं नहीं गया। और अगर बात करें साथियों रीजनिंग की, अगर बात करें ना, तो रीजनिंग में भी आप 20/20 बहुत आराम से कर सकते हो। और रही बात मैथ की, तो 20 में से कुछ नहीं साथियों 15 तो आपके होना चाहिए। और अगर 15 आपके हो गए ना, तो 20 आपके 40, 40 50 और 55 तो आपके साथियों 80 में से यही हो गए। अभी मैंने जीएस के मार्क्स इसमें जोड़े नहीं। अगर आप जीएस में 10 भी कर लेते हो ना साथियों, तो भी आपके 65 हो जाते हैं। यानी कि 80 में से साथियों 65 की अगर बात करें, अगर चलिए मैं इसमें 20-20 भी नहीं मानता, मैं इसमें 18-18 मान लेता हूं, तब भी तो आपके साथियों कितने बने? 60 बने ना। तो अगर 80 में से आप 60 का टारगेट रखते हैं तो ये टारगेट बहुत अच्छा कहलाता है। और मुझे ऐसा यकीन है कि अगर 80 प्रश्नों में से 60 प्रश्न बिल्कुल सही कर देते हो ना, तो सिलेक्शन साथियों, सिलेक्शन से कोई आपको रोक नहीं सकता। फाइनल लिस्ट में आपका नाम बहुत आराम से आ जाएगा। लेकिन पढ़ना है आपको एक तरीके से, जिस तरीके से साथियों सिलेक्शन वाला जो तरीका है, क्योंकि समय अब कम है और बहुत ज़्यादा समय है नहीं, तो आपको वो पढ़ना है जो परीक्षा वाली चीज़ है। और मैं आपको साथियों सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ जो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना? इसलिए साथियों क्लास की अगर बात करें, जो कुछ आज से अब से जो कुछ आपको एग्जाम तक क्लास दी जाए, बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए और जो कुछ आपको दिया जाए वो आपको साथियों अच्छे से तरीके से अपने मनो मस्तिष्क में स्टोर कर लेना, जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाए। तो रजनी की यहाँ पर बात चल रही है साथियों। रजनी की अगर बात करें तो इसका पर्यायवाची क्या होता है? तो रजनी का पर्यायवाची होता है साथियों निशा। निशा की अगर बात करें क्या कहेंगे? रात कहेंगे। भाई देखिए रात भी कह सकते हैं निशा को, रात्रि भी कह सकते हैं, यामिनी भी कह सकते हैं, शर्वरी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द है साथियों वसुधा। वसुधा किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है, धरा को कहा जाता है, धरती को कहा जाता है, वसुंधरा भी कह सकते हैं वसुधा को। ठीक है ना? ये बातें आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि गर्दन उठाना इसका मतलब क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? बताइए। तो विरोध जब कोई करता है तो कहा जा सकता है साथियों गर्दन उठा दी, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है, यानी कि यहाँ पर साथियों आशीर्वाद लिखा होना चाहिए। तो आशीर्वाद कौन से ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें तो नहीं, बी की अगर बात करें तो नहीं, सी की अगर बात करें तो नहीं, डी में भी साथियों यहाँ पर सही नहीं। यानी कि आशीर्वाद की अगर बात करें तो कोई सा ऐसा ऑप्शन नहीं जहां पर आशीर्वाद की साथियों वर्तनी बिल्कुल सही हो। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको बता देता हूं साथियों। कुछ इस प्रकार से आशीर्वाद लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई लगाकर आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने लिखा है वैसे स्पेलिंग बिल्कुल सही होती है। तो ये तो साथियों हिंदी के प्रश्न हो गए। हिंदी के 20 प्रश्न आपके एग्जाम में जैसे पूछे जाना है वैसे मैंने आपको करवा दिए। अब आप लोग बताइएगा कितना स्कोर आपका रहा। अब यहाँ पर सामान्य ज्ञान के देखेंगे साथियों 20 प्रश्न कैसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है ये आपको ध्यान रखना है साथियों। दूध के उत्पादन से संबंधित है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ए के साथ। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ये अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान ये रखना है कि सहारा मरुस्थल साथियों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह साथियों कौन सा है? बताने की कोशिश कीजिए। तो अगर बात करें सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साथियों, तो बृहस्पति ग्रह है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा।
तो इसमें तो आंसर आपका 1 हो जाता है, यानी कि बृहस्पति ग्रह की बात करें सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके साल में किया गया था? किसके काल में किया गया था? कनिष्क के शासन काल में, अशोक के, या काल अशोक के, या साथियों अजात शत्रु के? तो मैं कह सकता हूं आंसर आपका जाना चाहिए अजात शत्रु के साथ। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहां पर स्थित है बताइए? तो भारत का सबसे बड़ा साथियों नदी सेतु कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए मलेरिया की दवा निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? तो मलेरिया की दवा साथियों ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी आने की पूरी पूरी संभावना है साथियों। सिनकोना, आपको ध्यान रखना मलेरिया की दवा जो है वो साथियों सिनकोना से प्राप्त की जाती है। उसके बाद देखिए कि चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? लुईस पाश्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या साथियों हरगोविंद खुराना ने? तो यहां पर अगर बात करें साथियों एडवर्ड जेनर, देखिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि चा से हो जाएगा चेचक और जा से हो जाएगा जेनर, यानी कि चेचक के टीके की खोज किसने की साथियों? तो जेनर ने की, आपको ध्यान रखना है। अब मैंने ऐसे आपको बता दिया है ना, अब ये आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं स्टोर हो गया है और ये अगली बार जब भी आप प्रश्न देखोगे आंसर आपका चूकेगा नहीं, आंसर आप जरूर लगा दोगे। आगा खां कब की अगर बात करें तो ये किस खेल से संबंधित है आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें साथियों किस खेल से संबंधित हैं तो हॉकी से संबंधित है ये आगा खां कप। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक साथियों कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, या उपराष्ट्रपति? तो आपको ध्यान यहां पर यह रखना है साथियों किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। उसके बाद देखिए कि बुलंद दरवाजा साथियों कहां पर स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, या अलीगढ़ में? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि बुलंद दरवाजा साथियों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा? यानी कि सबसे ज्यादा, देखिए चाय की जब हम बात करते हैं ना, पहली बात आपको ध्यान रखना है साथियों गेहूं की। अगर बात करें गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां किया जाता है? तो यूपी में किया जाता है। अगर आपसे पूछे चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो वेस्ट बंगाल में किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछे चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है तो असम आपको बताना है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ए के साथ। कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है? सिलिकॉन से, क्रोमियम से, शीशे से, या साथियों एल्यूमिनियम से? तो किससे किया जाता है? सिलिकॉन से किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना को क्या कहा जाता है? स्पैम कहते हैं, स्पिम कहते हैं, साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, या स्पाईवेयर कहते हैं? तो आपको एक नाम साथियों ध्यान रखना है कि साइबर स्टॉकिंग क्या होती है। तो इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से नहीं, अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना साथियों क्या कहलाया जाता है? तो साइबर स्टॉकिंग कहलाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। जीएसटी की अगर बात करें भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया था? देखिए ये एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि जीएसटी कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में क्या? वस्तु और सेवा कर है। अगर बात करें साथियों यहाँ पर बहुत सारे जीएसटी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि जीएसटी कैसा कर है, तो एक अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन इस बार साथियों आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने दिया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे और बिल्कुल अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल, देखिए जहां पर भी ई लिखा हो ना, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक ही कहते हैं। अगर बात करें साथियों ई रिक्शे की तो वहां पर भी वो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा कहेंगे। ईमेल की अगर बात करें तो यहां पर भी साथियों इलेक्ट्रॉनिक क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहेंगे। तो इसकी शुरुआत साथियों कब से की? 1950 से, 1960 से, 1971 से, या 1980 से? कब से की गई साथियों? 1971 से की गई, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, जवाहर सुरंग की अगर बात करें तो ये कहां पर साथियों स्थित है? उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में है? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है साथियों जवाहर सुरंग कहां पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसलिए आंसर आपका जाना चाहिए डी के साथ। शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, इसका काम क्या होता है? मेनली इसका वर्क क्या होता है? क्या ये जीवाणुओं को नष्ट करता है? क्या रक्त की
जो अल्पता है उसको रोकता है या ऑक्सीजन को परिवहन करता है, क्या करता है साथियों? तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन को परिवहन करता है, यही साथियों शरीर में हमारे हीमोग्लोबिन का मेन वर्क होता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी के साथ में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन सी की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन ए या साथियों विटामिन बी की कमी के कारण? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो रतौंधी की अगर बात करते हैं साथियों, तो ये तो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि विटामिन ए के साथ। चलिए, तो अगर बात करें साथियों कि विटामिन ए की कमी से यहाँ पर रतौंधी नामक रोग हो गया, बी से साथियों बेरी-बेरी रोग हो गया, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का एक रोग हो जाता है। विटामिन डी की बात करें तो ये हमें धूप से मिलती है, ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। तो इसलिए मेनली क्या होता है साथियों, धूप हमें रोज़ की ज़रूर लेना चाहिए, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? इसलिए आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी बी के साथ, सॉरी बी नहीं बल्कि सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये आज की इस क्लास का अंतिम भी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? दिल्ली, आगरा, पटना या साथियों जयपुर? अगर बात करें गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे राजस्थान में अगर बात करें तो जयपुर है, और राजस्थान में जयपुर है तो साथियों जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी नगरी कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है। जब मैं साथियों गया जयपुर गया तो मैंने देखा वहाँ पर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स थी, मतलब बहुत ज़्यादातर ऐसी बिल्डिंग्स थी जो कि अगर बात करें गुलाबी रंग से जिन पर पेंट था। तो मुझे ऐसा लगा नाम से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो कुल मिला के गुलाबी नगरी इसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर, जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कुल मिला के साथियों ये मिनी मॉक टेस्ट आप सभी के लिए कैसा रहा? मैंने वैसे तो फुल मॉक टेस्ट भी आपके एग्ज़ाम के लिए बना रखे हैं, लगभग 5 फुल मॉक टेस्ट मैंने बनाए हैं जिसमें 80-80 प्रश्न हैं साथियों। वही 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, 20 प्रश्न हिंदी के, 20 प्रश्न मैथ के और 20 प्रश्न रीजनिंग के। तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप सभी लोग उन मॉक टेस्ट को अगर देख लेते हैं ना, तो तैयारी में साथियों 4 चांद आपके लग जाएंगे और सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो डिस्क्रिप्शन में साथियों उसका लिंक है, उसको एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक भी है, उसको भी एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को साथियों लाइक करके वीडियो को एक बार कम से कम 2 मित्रों को तो आपको शेयर करना है, ठीक है ना? और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अब तक साथियों एग्जाम तक ये समझ लीजिए बिल्कुल आपको एक्टिव रहना है, पढ़ाई करते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है, जिसको मैं साथियों डेली यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है उसको आपको अगर पढ़ लेते हैं ना, तो सिलेक्शन साथियों बहुत आराम से आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।